फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल डायनामिक लर्निंग विद पीके, जिस पे आज हम बात करेंगे सबसे अधिक कीमती और सबसे अधिक प्रीशियस चीज़ के बारे में, जो कि हमारा टाइम होता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि टाइम को इंग्लिश में कैसे बताया जाता है, हाउ टू टेल टाइम इन इंग्लिश। फ्रेंड्स, आपने लोगों को टाइम बताने के समय पे AM PM, पास्ट, क्वार्टर पास्ट, टू, हाफ पास्ट, मिड डे, मिडनाइट, नून, ओ क्लॉक आदि वर्ड्स को यूज़ करते हुए देखा होगा। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि इन वर्ड्स को टाइम बताने के समय पे कब और कैसे यूज किया जाता है। ये आज की वीडियो में हम ये जानेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो की जानकारी पसंद आएगी। देयर आर टू कॉमन वेज ऑफ टेलिंग द टाइम। टाइम को बताने के दो तरीके सबसे कॉमन होते हैं, जिनमें से पहला तरीका है से द आवर्स फर्स्ट एंड देन द मिनट्स। सबसे पहले आवर्स को बताना है, उसके बाद मिनट्स को बताना है। फ्रेंड्स, टाइम को बताने का ये सबसे कॉमन तरीका होता है। जब भी हमसे कोई टाइम पूछता है कि व्हाट इज़ द टाइम नाउ, कि अभी टाइम क्या हुआ है, तो हम क्या बोलते हैं? इट्स 6:25, इट्स 9:40, इट्स 12:45। ऐसे करके हम जवाब देते हैं, उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6:25, तो इसको कैसे बोलेंगे? इट्स 6:25। उसके बाद देखिए 8:05, तो यहाँ पे इसको बोला जाएगा इट्स 8:05। कहीं पे इसको ओ बोला जाएगा, कहीं पे इसको ओ एच बोला जाता है, कहीं पे इसको सीधा जीरो बोल देते हैं। तो ओ और ओ एच, ये जीरो के प्लेस पे उसकी शॉर्ट फॉर्म यूज़ होती है। तो ये किसी आवर को पास्ट होने के पहले और 9वें मिनट के बीच में इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद देखिए 9:11, तो इसको कैसे बोलेंगे? इट्स 9:11, मतलब 9 इज़ एन आवर एंड 11 आर द मिनट्स, मतलब 9 घंटे हो गए हैं और 11 मिनट। उसके बाद 2:34, तो यहाँ पे 2 घंटे हैं और 34 मिनट्स, मतलब 2 घंटे बीत चुके हैं और उसके बाद 34 मिनट्स भी हो चुकी हैं। उसके बाद देखिए सेकंड जो वे है वो है से द मिनट्स फर्स्ट एंड देन द आवर। तो सबसे पहले मिनट्स को बताना है, उसके बाद आवर को बताना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो तरीका थोड़ा फॉर्मल तरीका होता है और इसको बहुत कम यूज़ किया जाता है, इसको बुक्स वगैरह में ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसमें देखिए 4 मिनट्स 1 to 30। आप देखिए 1 आवर जो होता है उसमें 60 मिनट होती हैं। जो पहले 30 मिनट होते हैं वो फर्स्ट हाफ होता है, और जो सेकंड 30 मिनट्स होते हैं, जो 31 से लेके 59 वाले मिनट्स होते हैं, वो सेकंड हाफ होता है क्लॉक का। तो जो पहले 30 मिनट्स होते हैं उसमें मिनट्स बताने के बाद पास्ट वर्ड का यूज़ किया जाता है। जैसे उसके बाद 4 मिनट्स 31 to 59, जो सेकंड हाफ होता है क्लॉक का, उसमें पहले जो मिनट्स को बताया जाता है, उसके बाद 2 वर्ड का यूज़ किया जाता है और उसके बाद फिर आवर्स को बताया जाता है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है और नई चीज़ भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। तो हम इसको पिक्चर के थ्रू भी जानेंगे, लेकिन पहले पढ़ लेते हैं कैसे इसमें टाइम को बताया गया है, फिर आपको पिक्चर से और अच्छे से क्लियर होगा। 2, जैसे 2:35, इसको कैसे बोलेंगे? इट्स 25 to 3। आप देखिए अगर हम इसको पहले तरीके से बोलेंगे तो इसको बोलेंगे 2:35, मतलब 2:35 हो चुके हैं। अगर इसको दूसरे वाले तरीके से बोलें तो दूसरे वाले तरीके में कैसे बोला जाएगा इसको? अभी देखिए जो 3 बजने वाले हैं, 3 बजने के लिए आपको अभी 25 मिनट्स की ज़रूरत है। तो 25 मिनट्स अभी 3 तक पहुंचने में लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए इट्स 25 to 3, मतलब 3 बजने में अभी 25 मिनट्स बाकी हैं। तो उसके बाद देखिए 11:20, जो 1 to 20 मिनट्स के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? पास्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसको सीधा बोला जाएगा 20 past 11, मतलब 11 आवर्स को बीते हुए 25 मिनट्स हो गए हैं, सॉरी 20 मिनट्स हो चुके हैं। उसके बाद देखिए 4:18, तो इसमें देखिए 18 past 4, मतलब 4 आवर्स को बीते हुए 18 मिनट्स हो चुके हैं। 18 past 4। उसके बाद देखिए 8:51, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, जब आप 31 से लेके 59 तक जाते हैं तो वहाँ पे आपको देखना है कि नेक्स्ट जो आवर है उस तक पहुँचने के लिए आपको कितने मिनट्स लगेंगे। जितने मिनट्स लगने वाले हैं
उतने मिनट्स को आप पहले बोलेंगे और उसके बाद टू वर्ड का यूज़ करेंगे और उसके बाद आवर्स को बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए 8:51, तो ये 31 से लेके 59 वाला स्लैब है। तो इसमें देखिए इट्स 9 to 9, इट्स 9 to 9, इट मीन्स 9 बजने के लिए अभी 9 मिनट्स बाकी हैं। तो जब आप कई बार हिंदी में हम ऐसे यूज़ करते हैं कि जैसे आपसे किसी ने टाइम पूछा कि कितना टाइम हो रहा है, तो उस टाइम पे मान लीजिए 10 बजने में अभी 10 मिनट है, तो हम बोलेंगे, हिंदी में बोलते हैं अभी 10 बजने में 10 मिनट है, तो उसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे 10 to 10, मतलब 10 बजने में अभी 10 मिनट्स है। इसको हम हिंदी में यूज़ करते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम पहले वाले तरीके को ज़्यादा यूज़ करते हैं। सेकंड वाले तरीकों को हम हिंदी में ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम इसको कम यूज़ करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में ये थोड़ा टफ होता है हमारे लिए। उसके बाद देखिए यहाँ से क्लॉक से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो 12 आवर्स का क्लॉक है, ज़्यादातर घरों में 12 आवर्स का क्लॉक ही यूज़ होता है। इसका जो येलो वाला पार्ट है वो इसका फर्स्ट हाफ है 1 to 30 मिनट वाला, और रेड वाला जो है वो सेकंड हाफ है, इसमें 31 से 59 वाला या 60 वाला पार्ट ये है। तो इसमें देखिए 5 पास्ट, जब मिनट्स वाली जो नीडल है वो फर्स्ट 1 पे आएगी तो इट मीन्स 5 मिनट्स पास्ट, मतलब 5 मिनट हो चुके होंगे। जब 2 पे आएगी तो 10 पास्ट बोलेंगे। जब 15 पे आएगी तो 15 मिनट्स ना बोलने की जगह हम क्वार्टर पास्ट बोलते हैं। तो जब 3 पे आएगी तो हम क्या बोलेंगे क्वार्टर पास्ट देन आवर्स, ठीक है। उसके बाद जब 4 पे आएगी तो 20 पास्ट बोलेंगे, और जब 5 पे आएगी तो 25 पास्ट बोलेंगे, और जब ये 6 पे आएगी इट मीन्स हाफ पास्ट, मतलब जो क्लॉक है उसका जो हाफ है वो पास्ट हो चुका है। तो जब 30 पे आएगी तो क्या 6 पे आएगी तो हम क्या बोलेंगे हाफ पास्ट। उसके बाद जब 7 पे आएगी तो अब देखिए ये उल्टा हो गया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट आवर तक पहुंचने के लिए कितने मिनट्स बाकी हैं, तो ये हमें बताना है। तो जब 7 पे आएगी तो 25 मिनट्स टू, मतलब नेक्स्ट आवर तक पहुंचने के लिए हमें अभी 20 मिनट्स बाकी हैं। उसके बाद जब 8 पे आएगी तो 22, तो मतलब नेक्स्ट आवर तक पहुंचने के लिए 20 मिनट्स बाकी हैं। उसके बाद जब 9 पे आएगी तो यहाँ पर बोलेंगे क्वार्टर टू, तो यहाँ पे मतलब नेक्स्ट आवर तक पहुँचने के लिए 1 क्वार्टर मतलब 50 मिनट्स बाकी हैं, ठीक है। उसके बाद जब 10 पे आएगी तो हम बोलेंगे 10 टू, मतलब नेक्स्ट आवर तक पहुँचने के लिए 10 मिनट्स बाकी है। उसके बाद 5 टू, मतलब नेक्स्ट आवर तक पहुँचने के लिए अभी 5 मिनट्स बाकी है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं 10 बजने के लिए अभी 5 मिनट बाकी है, या 12 बजने में अभी 5 मिनट बाकी हैं। इस तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए when it is 15 minutes past the hour we normally say, ये बात मैंने आपको बता दी है। when it is 50 minutes past, जब 15 मिनट पास्ट हो जाते हैं मतलब बीत जाते हैं, तो the hour वी नॉर्मली से क्वार्टर पास्ट, तो 50 मिनट्स की जगह पे हम क्या बोलते हैं क्वार्टर, ठीक है। जैसे 7:15 इसको क्या बोलेंगे हम, तो 7 आवर्स को बीते हुए 50 मिनट्स हो चुके हैं, तो हम क्या बोलेंगे क्वार्टर पास्ट 7, मतलब 7 को पास्ट हुए 15 मिनट हो चुके हैं। उसके बाद इसके अपोजिट देखिए व्हेन इट इज़ 15 मिनट्स बिफोर द आवर, मतलब किसी आवर को होने में अभी 15 मिनट बाकी हैं, तो हम नॉर्मली क्या बोलते हैं क्वार्टर टू। जैसे 12:45 है, इसको क्या बोलेंगे क्वार्टर टू 1, मतलब 1 बजने में अभी क्वार्टर मतलब 15 मिनट्स बाकी हैं। तो ये क्वार्टर वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा कि जब किसी आवर को बीते हुए 15 मिनट हुए हैं तो हम क्वार्टर पास्ट बोलेंगे, जब किसी आवर को होने में 15 मिनट बाकी हैं तो क्वार्टर टू बोलेंगे। तो व्हेन इट इज़ 30 मिनट्स पास, और एक नई चीज़ है, जब 30 मिनट्स पास्ट होते हैं तो वी नॉर्मली से क्या कहते हैं हम हाफ पास्ट। जब किसी आवर को पास्ट हुए 30 मिनट्स हो जाती हैं तो हम बोलते हैं इट्स हाफ पास्ट, जो भी आवर होगा 3, 4, 5, 6 वट एवर इट इज़, तो क्या बोलेंगे हाफ पास्ट 3, हाफ पास्ट 4, हाफ पास्ट 5, ऐसे ये होगा। तो बट वी कैन ऑल्सो से 3:30, हम इसको 3:30 भी बोल सकते हैं पहले वाले तरीके के अकॉर्डिंग। उसके बाद देखिए आपने सुना होगा ओ क्लॉक, आपने देख लिया कि भाई 2 यूज़ किया हमने, पास्ट यूज़ किया, क्वार्टर यूज़ किया, हाफ यूज़ किया, लेकिन ये ओ क्लॉक भी यूज़ करते हैं। एक ओ क्लॉक का यूज़ कहाँ पे होता है, तो ये भी आपका डाउट आज क्लियर हो जाएगा। वी यूज़ ओ क्लॉक व्हेन देयर आर नो मिनट्स, मतलब जब मिनट्स
का यूज़ नहीं है किसी टाइम को बताने में, तो वहाँ पे हम ओ क्लॉक का यूज़ करते हैं, जहाँ पे सिर्फ एकदम एग्जैक्ट आवर पे दोनों नीडल्स हैं। तो तब सॉरी, दोनों नीडल्स नहीं बोलेंगे, जब आपकी जो मिनट्स वाली नीडल है वो एग्जैक्ट 12 पे है, और जो आवर वाली नीडल है वो किसी दूसरे नंबर पे 1 2 3 4 5 1 से लेके 12 तक किसी भी नंबर पे है, तब हम ओ क्लॉक का यूज़ करते हैं। ठीक है। और एक नई चीज़ आप देख लीजिए, ओ क्लॉक का मतलब क्या होता है। ओ क्लॉक का मतलब होता है ऑफ द क्लॉक। ये ओ क्लॉक जो होता है ऑफ द क्लॉक का शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है। तो देखिए जैसे 10 ओ क्लॉक, 5 ओ क्लॉक, 1 ओ क्लॉक। ठीक है। तो आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा 140 ओ क्लॉक, 230 ओ क्लॉक। तो जब परफेक्ट आवर होता है तभी हम ओ क्लॉक का यूज़ करते हैं। जब मिनट्स को बताने की ज़रूरत नहीं रहती है टाइम में, तब हम ओ क्लॉक का यूज़ करते हैं। ठीक है। ये 1 to 12 आवर्स के लिए ही ये यूज़ किया जाता है। उसके बाद देखिए 12, जब 12 बजे होते हैं तो उसको टाइम को कैसे बताया जाता है। तो आप देखिए जब 24 आवर्स में 2 बार 12 बजते हैं 12 आवर क्लॉक में, एक रात में बजते हैं और एक बार दिन में 12 बजते हैं। तो देखिए 4 12 देर आर 4 एक्सप्रेशंस इन इंग्लिश। 12 बजने को 4 तरीके से बताया जा सकता है। सबसे पहले 12 ओ क्लॉक, 12 बजे को हम 12 ओ क्लॉक भी बोल सकते हैं क्योंकि ये इसमें मिनट्स नहीं हैं। तो उसके बाद दूसरा है मिड डे। अगर मान लीजिए दोपहर के 12 बज रहे हैं तो हम उसको मिड डे बोल सकते हैं क्योंकि वो दिन का आधा होता है, आधे टाइम होता है। उसके बाद देखिए मिडनाइट, मिडनाइट भी हम बोलते हैं। मिडनाइट का बोलते हैं जब रात में 12 बजते हैं तो हम उसको मिडनाइट बोलते हैं, मतलब वो रात का आधा टाइम होता है। उसके बाद नून, जो मिड डे होता है उसकी जगह पे हम नून भी यूज़ कर देते हैं क्योंकि वो दोपहर का टाइम होता है। जब 12 बजे होते हैं तो वो दोपहर का टाइम होता है, इसलिए उसको नून भी बोल देते हैं। उसके बाद देखिए AM वर्सेस PM। अब देखिए टाइम को बताने के लिए AM और PM का भी यूज़ करते हैं। अब इनका यूज़ कहाँ पे होता है ये भी देख लेते हैं। वी डोंट नॉर्मली यूज़ द 24 आवर क्लॉक इन इंग्लिश। हम इंग्लिश में 24 आवर्स का क्लॉक का यूज़ नहीं करते हैं। वी यूज़ AM फॉर द मॉर्निंग एंड PM फॉर द आफ्टरनून एंड नाइट। मॉर्निंग के लिए हम AM यूज़ करते हैं और आफ्टरनून और इवनिंग के लिए हम PM का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए 3 AM, 3 ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग। जब सुबह के 3 बजेंगे तो हम 3 AM बोलेंगे। अगर मान लीजिए वो दोपहर बाद के 3 बज रहे हैं तो हम उनको 3 PM बोलेंगे। अब देखिए 3 ओ क्लॉक इन द आफ्टरनून। अगर दोपहर बाद के 3 बज रहे हैं तो उनको क्या बोलेंगे हम 3 PM। उसी तरह से अगर 8 ओ क्लॉक है, अगर 8 ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग तो हम उसको बोलेंगे 8 AM। अब उसी तरह से 8 ओ क्लॉक इन द इवनिंग होगा तो हम उसको 8 PM बोलेंगे। यहाँ पे आप देखिए ओ क्लॉक के साथ आपको जो टाइम भी बताया जाता है मॉर्निंग का टाइम है या आफ्टरनून का, क्योंकि ताकि कन्फ्यूजन ना हो। जैसे हमने बोल दिया 4 ओ क्लॉक, अब 4 ओ क्लॉक बोलने से तो कन्फ्यूजन हो गई, ये सुबह के 4 ओ क्लॉक हैं या इवनिंग वाले 4 ओ क्लॉक हैं, आफ्टरनून वाले 4 ओ क्लॉक हैं। तो इसके साथ इवनिंग और मॉर्निंग ये भी लगाए जाते हैं। ठीक है, ओ क्लॉक का यूज़ करने के टाइम पे। उसके बाद देखिए गिविंग द टाइम, वी यूज़ it is or its to respond to the questions that ask for the time right now। जैसे अभी का टाइम बताने के लिए, जैसे आपने किसी से एकदम टाइम पूछ लिया व्हाट इज़ द टाइम नाउ, तो आप उस टाइम को बताने के लिए कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो आप रिस्पॉन्ड करेंगे इट्स हाफ पास्ट 5। जैसे 5:30 हुआ है तो हम इसको इंग्लिश में बता सकते हैं हाफ पास्ट 5। उसके बाद देखिए 11:50 है तो उसको बोलते हैं 10 to 12, मतलब 12 बजने में अभी 10 मिनट बाकी हैं। वी यूज़ द स्ट्रक्चर एट प्लस टाइम। आपने देखा होगा कई बार टाइम को बताने के लिए एट का भी यूज़ होता है, तो ये वाला स्ट्रक्चर कब यूज़ होता है वो भी हम जान लेते हैं इस वीडियो में। व्हेन गिविंग द टाइम ऑफ अ स्पेसिफिक इवेंट, जब हम किसी स्पेसिफिक इवेंट का टाइम दे रहे हों। जैसे द बस अराइव्स एट मिड डे, जो बस है वो दोपहर में 12 बजे पहुंचती है। तो मिड डे तो इवेंट बता रहे हैं, कोई टाइम किसी चीज़ की हैपनिंग बता रहे हैं, तो और उसका स्पेसिफिक टाइम बता रहे हैं हम। तो द बस अराइव्स एट मिड डे, द फ्लाइट लीव्स एट 1:45, मतलब जो फ्लाइट है वो 1:45 पे, मतलब 1:45 टाइम पे एयरपोर्ट को छोड़ती है। द कॉन्सर्ट बिगिंस एट 10 ओ क्लॉक, जो कॉन्सर्ट है वो 10 बजे
स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में मुझे जो जानकारी देनी थी इतना ही दे पाऊँगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो सच में पसंद आई है तो आप